हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणियाँ, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो आपका एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली 5.1 इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अब बात आती है कि ये एपी क्या है, ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कौन एपी है कौन एपी नहीं है। फिर इसमें आपको मिल जाएगा कि प्रथम पद बताइए, ठीक है, फिर मिल जाएगा कि सर्वांतर क्या होता है, फिर इसमें मिल जाएगा कि प्रथम आगे 4 और पद लिखिए। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें आपसे इसमें पूछेगा उसका जो बेसिक नियम है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन को देखेंगे और इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले बेसिक देखिए। चलिए तो यहाँ पर हम बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और इसी तरीके से ये आपका आगे बढ़ते जाएगा अनंत तक, ठीक है। जब पूछेगा कि ये हमारा कोई पद है, ठीक है, अब इसमें या फिर सूची है और इसमें बताइए कि प्रथम पद कौन है, ठीक है, प्रथम पद जिसको ए से दर्शाएगा, ठीक है, प्रथम पद कौन है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये 2 है, तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से पूछेगा कि सर्वांतर कौन है, सर्वांतर जिसको हम डी से दर्शाते हैं, तो ये कहाँ पे कैसे निकलेगा। तो ये वाला जो आपका प्रथम पद है हमेशा जो पहले नंबर पे रहेगा यही आपका प्रथम पद होगा, ठीक है। तो प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं और A1 से भी लिखते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर ए से भी लिखेंगे, कहीं कहीं पर A1 से लिखेंगे, और दूसरे पद को हम A2 से लिखेंगे, तीसरे पद को हम A3 से लिखेंगे, इसी तरीके से A4 से आगे रहेगा तो A5 A6 A7 ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। बात क्लियर हुआ। अब जब पूछेगा कि सर्वांतर डी बताइए, ठीक है, डी मतलब डिफरेंस, 2 संख्याओं या फिर 2 अंकों के बीच में अंतर कितने का है वही पूछता है डी, ठीक है। तो इसका जो अंतर होगा वो कैसे निकालेंगे, तो हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। दूसरा पद आपका कितना है, दूसरे नंबर पे 4 है, तो ये 4 में से घटा देते हैं पहले पद को 2 को, तब ये आ जाता है 2 और यही हमारा डी निकल जाता है, ठीक है। सर्वांतर डी आपका निकल गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद से इसमें आपसे कहेगा कि अगला मान लीजिए इसमें कह देगा कि 8 के बाद से और आगे 2 पद और लिखिए, ठीक है, 2 पद या फिर 4 पद कुछ भी बोल सकता है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है ना, ठीक है, इसी 2 में ये जो डी निकला है ना, इसी डी को इसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसी 2 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पर लिख दिया जाता है, फिर इसी 4 में इस 2 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया, फिर इसी 6 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिए। अब 8 में अब आगे मान लीजिए और 2 पद निकालना है, तो 8 में इसी 2 को जोड़ दिए तो हो जाएगा 10, यहाँ पर लिख दीजिए। फिर उसके बाद से इसी 10 में 2 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 12, यहाँ पर लिख दीजिए। इसी तरीके से इसमें 2 बढ़ता जाएगा और ये आपका नया नया अगला पद मिलता जाएगा। बात क्लियर हुआ। अब मेन चीज़, क्या ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो पद है ये एपी है कि नहीं है, ये बात कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम लिख लेते हैं, कहीं पर मान लीजिए क्या दिया है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। अब ये एपी है कि नहीं है ये बात कैसे पहचानेंगे, तो हम इनके बीच का अंतर देख लेंगे, कम से कम 2 के बीच का देख लेंगे, 2 और 4 के बीच में और 4 और 6 के बीच में कम से कम 2 अंतर देख लेते हैं। तो डी कैसे निकलता है, तो डी निकालने के लिए मान लेते हैं पहला निकाले हैं तो D1 बराबर में, तो दूसरा मतलब कि A2 में से हमेशा A1 को माइनस करना होता है, तो A2 आपका 4 है, A1 आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर इसके और इसके बीच का देख लेते हैं, तो दूसरी बार निकाल रहे हैं ना, तो D2 कर लीजिए, तो 3 नंबर पे है ना, तो A3, तो A3 और माइनस में A2, A3 पर क्या है आपका, A3 आपका क्या है तो 6 है, तो यहाँ पर 6, A2 आपका क्या है तो 4 है, तो यहाँ पर 4 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हम क्या देख रहे हैं, इनके बीच का जो अंतर है 2 है, इनके बीच का जो अंतर है वो 2 है। तो जब बीच का अंतर बराबर हो, इस तरीके से बीच का अंतर बराबर हो, तब ये क्या है, तब AP है, ये होता है, ठीक है। तो बात क्लियर हो गया ना कि किस तरीके से आपको पहचानना है कि कौन AP है कौन AP नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसको तो ये पूरा हिंदी में लिख रखा है, तो अब इसमें कैसे पहचानिए कि AP है या फिर नहीं है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि अंक के रूप में इसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये, मतलब 1 किलोमीटर अगर आप टैक्सी से जाते हैं तब आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 15, ठीक है, 15। फिर कह रहा है कि 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है,
ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपया देंगे, कहानी ख़त्म। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो इसी 15 में 8 रुपये बढ़ा करके देना पड़ेगा 2 किलोमीटर जाने के लिए। तो पहले 15 रुपये लग रहा था, अब 2 किलोमीटर जाने के लिए मतलब इसके बाद से 1 किलोमीटर जब और आगे बढ़ेंगे तब इसी 15 में 8 रुपये बढ़ा करके देंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 और 8 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको तीसरा किलोमीटर भी जाना होगा तो इसी 23 में अब फिर आपको 8 रुपये बढ़ा करके देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 में इसमें ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे 31 में अगर आपको इसमें 4 किलोमीटर जाना है तब तो 31 में और 8 जोड़ करके देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38, ये आपका 38 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, ये हमारा निकल गया ना पद, सूची ये हमारा निकल चुका है। अब बात आती है कि ये AP है कि नहीं है, तो इसमें निकाल लीजिए D। तो पहले निकालिए इन दोनों के बीच में, तो A2 में से हमेशा A1 को घटाना होता है। तो A2 की जगह पे है आपका 23 माइनस में A1 की जगह पे है आपका 15, तब ये आपका कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब एक और इसमें चेक कर लीजिए, तो D2 बराबर में A3 माइनस का A2 कर देंगे, ठीक है। तभी आपका कितना हो जाएगा, 3 नंबर पे A3 मतलब 3 नंबर पे 31 है, तो यहाँ पर 31 माइनस का 2 नंबर पे 23 है। अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। जब घटेगा तो 8 आ जाएगा। अब 8 आने का क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच का अंतर समान आ गया, अतः ये AP है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः AP है, अतः AP है। रीजन दे देंगे क्योंकि इसके बीच का अंतर समान है, समान है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब इसी लगे हाथ इसको भी फटाफट कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। तो अब इसमें अब बेलन मतलब कि एक सिलेंडर टाइप का, जैसे मान लेते हैं कोई सिलेंडर आपके यहाँ आता है ना, तो उसी टाइप का है, ठीक है। उसमें हवा भरा हुआ है और जितना भी उसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है, उसमें क्या करता है, जितना भी हवा रहता है उसमें से हर बार कोई पंप है जो 1/4 भाग उसका बाहर निकालता है। तो अब कितना हवा है ये बात हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल और मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे कि माना बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा मान लेते हैं कि 64 है, ठीक है, 64 है, 64 kg समझ लीजिए। सिलेंडर को इसको नाप लेते हैं ना, तो इसको मान लीजिए 64 kg, ठीक है। आपका जो सिलेंडर है वो 64 kg का है। अब इसमें से हर बार क्या करता है, 1/4 भाग, ये जितना भी रहता है उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। अब देखिए 64 हमने इसलिए लिया है ना ताकि ये 4 से इजीली कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाहर निकला हवा, बाहर निकला हवा जितना भी है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 16 चौके 64, ये 16 आ जाएगा। अब सिलेंडर में मान लीजिए 16 kg बचा हुआ है, ठीक है। अब इसका भी फिर लिखेंगे कि बेलन में उपस्थित हवा। अब आपका सिलेंडर कितने kg का लग रहा है, 16 kg का लग रहा है, 16 kg का। फिर बाहर निकला हवा, बाहर निकला हवा तो 16 kg का है, इसका 1/4 फिर से बाहर निकलेगा, तो 4 चौका 16, 4 आ जाएगा। फिर बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा। अब कितने kg का आपका बेलन लग रहा है, 4 kg का लग रहा है, ठीक है। फिर बाहर निकला हवा, बाहर निकला हवा तो 4 है, इसमें से इस बार पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या आपका बन रहा है, पहले
जो सूची बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले 16 kg था, फिर 4 kg हो गया है, फिर 1 kg हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पूरा माइनस में अगर ले जाएंगे तो जाता जाएगा। बस इतना ही छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए इनके और इनके बीच का अंतर कितने का है। तो अगर आप D1 निकालेंगे तो दूसरे में से पहले घटाना होता है, तो 4 में से अगर आप 16 को घटाएंगे तो इसमें कितना आएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 12, माइनस में 12 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अगर निकालेंगे तो अगर आप D2 निकालेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे इस 4 को, तब कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो पहले था माइनस का 12, फिर है माइनस का 3, तो इनका बीच का जो अंतर है बराबर नहीं है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि AP नहीं है, AP नहीं है, ठीक है। क्योंकि रीजन भी दे देते हैं, क्योंकि बीच का अंतर समान नहीं है, बीच का अंतर इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ दिख रहा होगा, अंतर समान नहीं है। बस क्लियर कर दीजिए इतना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्लियर, ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। अगला देखिए, चलिए अब यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर है, ठीक है, एक का थर्ड नंबर। तो सब कुछ तो हमने बता दिया, अब इसको फटाफट हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, ठीक है। जब 1 मीटर खुदाई की लागत, यहाँ लिख देते हैं 1 मीटर खुदाई की लागत बराबर में 150 रुपये है, 150 रुपये, ठीक है। प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, अब हर बार कितना बढ़ रहा है, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, इसको शॉर्टकट में लेते हैं, लागत प्रत्येक बार कितना बढ़ जाता है, 50 रुपये बढ़ता जाता है, ये 50 रुपये। अब आइए सूची बना लेते हैं। तो पहला मीटर खोदने में 150 रुपये लगा था, ठीक है। फिर दूसरा मीटर खोदने में इसमें 50 रुपये बढ़ जाता है, 200 रुपये लग रहा है। फिर तीसरा मीटर खोदने में 250 रुपये लग रहा है। फिर चौथा मीटर खोदने में 300 रुपये लगने लगता है। इसी तरीके से ये जितना गहरा होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब ये AP है कि नहीं है, इसको अगर आपको जांचना है तो फटाक से कर लीजिए। D1 बराबर में A2 माइनस का A1, तो A2 आपका है 200 माइनस का 150, तो आ जाता है कितना, 50। फिर आपका D2 निकालना है अगर आपको इन दोनों के बीच का अंतर, तो A3 में से माइनस कर देंगे A2 को, तो A3 आपका कितना है, 250 है, इसमें से माइनस कर देंगे A2 200, तो आ जाएगा आपका फिर से 50, ठीक है। दोनों घटेगा तो 50 से तो बचेगा ना इसमें, तो दोनों का 50-50 आ रहा है, तो लिखेंगे कि AP है, ठीक है, AP है। अब क्यों है, क्योंकि बीच का अंतर समान है, तो लिख लीजिएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा फोर्थ नंबर है, ठीक है, एक का फोर्थ नंबर। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुत लोग का ये कमेंट आ रहा है कि ये वाला टफ है। भाई टफ नहीं है, देखो इसमें सबसे पहला चीज़ कि ये मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन का मतलब होता है कि ये हमारा मूलधन, ठीक है। मूलधन मतलब क्या, जितना पैसा ले जा करके आप बैंक में जमा करते हैं वो आपका मूलधन है, और उसी में कुछ % आपको ब्याज मिल जाता है, तो मूलधन और प्लस में ब्याज मिश्र धन आपका हो जाता है, ठीक है। तो मिश्र धन कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए कि हमारा मूलधन कितना है। पहले भाई मूलधन पे बात करते हैं। तो मूल धन हमने कितना जमा किया है, तो भाई साहब ये है हमारा 10,000, ठीक है। मूलधन हमारा 10,000 है। ब्याज की दर कितनी है, ठीक है, दर का मतलब कितना % इस पर ब्याज मिलेगा, तो ये भी कंफर्म कर लेते हैं। तो ब्याज की दर ये हमारा है 8%, ठीक है। अब हमारा मिश्र धन कितना निकलेगा, मिश्र धन मतलब कि इस पर कितना ब्याज मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन गुणे में ब्याज कितना, 8%, तो 8 और बट्टे में 100 कर दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, 8 गुणे 100 800,
ये हमारा 800 निकल गया, ठीक है ना। तो अब हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मूलधन प्लस में ये वाला ब्याज मिश्र धन। तो अब हमारा मिश्र धन 1 वर्ष प्रथम वर्ष का मिश्र धन, प्रथम वर्ष का मिश्र धन हमारा कितना मिला, तो 10,000 हमने जमा किया था, 800 हमारा 1 साल में ब्याज बन गया, तो 10,800 ये हमारा पहले साल में मिल गया, ठीक है। फिर ब्याज निकाल लेते हैं, अब इसका ब्याज निकाल लेते हैं, फिर से ब्याज तो 10,800 पर हमें 8% का फिर ब्याज मिलेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 का यहाँ पर 4 कर लेते हैं, हासिल अभी 6 बचा है, 8 जीरो तो यहाँ पर 0, 8 एक नम 8। अब हमें दूसरे वर्ष में द्वितीय वर्ष का जो मिश्र धन मिला है वो है कितना, हमने जमा किया था क्या, प्रथम वर्ष में हमारा इतना मिल चुका था, अब इतना उठा करके फिर हमने जमा कर दिया था, तो इसी में अब फिर ये वाला जो ऐड कर देंगे, तो मिश्र धन हमें कितना मिल जाएगा, तो 10,800 को हमने फिर से जमा कर दिया था, तो दूसरे साल में हमें फिर से 864 रुपया फिर बन गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 जीरो तो ये हो जाएगा 4, फिर 6 और 0 ये हो जाएगा 6, फिर 8 और 8 16 का 6, फिर 0 ये हो जाएगा 1 और 1, ये इतना बच जाएगा, ठीक है। अब आइए बस इतना ही करके अब निकाल लेते हैं। तो आइए सूची बना लेते हैं, सूची ऐसे आप लिख भी सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है। सूची हमारा जमा हमने किया था 10,000, ठीक है, और उसके बाद से अगले साल हमारा जब जमा किए थे तो 10,000 था, फिर 1 साल जब कंप्लीट हुआ तो हमारा 10,800 रुपया हो गया, ठीक है। फिर जब अगला साल कंप्लीट हुआ तब हमारा कितना हो गया, ये वाला दूसरा का साल में 11,664 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा जब छोड़ देंगे तो। अब आइए इन दोनों के बीच में, अब देखिए जगह है थोड़ा कम, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डी निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो 800 आ जाएगा, 800, ठीक है। D1 निकल गया। अब D2 भी निकाल लेते हैं, तो इसमें से अब 800 घटाएंगे तो 11,664 में से माइनस कर देंगे 10,800 को, तब ये कितना हो जाएगा, अब इसमें से ये बड़ा है ना तो इसको घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, फिर ये 6 और फिर ये कितना हो जाएगा आपका 64 है, हाँ 64 हो गया, फिर 16 में से 8 जाएगा आपका हो जाएगा 8, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले साल में हमारा 800 था, उसके बाद से 864 हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनके बीच का जो अंतर है ये भी 800 है, अगर ये भी 800 होता तो बराबर होता, लेकिन पहले साल में 800 दूसरे साल में 864, अंतर बराबर नहीं है, तो लिख देंगे AP नहीं है, बस खत्म कहानी, ऐसे आपको कर देना है, ठीक है, क्लियर है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वधातुक D निम्नलिखित है। इसमें कह रहा है कि प्रथम पद A और सार्वधातुक D यहाँ पर दे दिया गया है, आप इसका 4 पद लिखिए, ठीक है भाई 4 पद लिख देते हैं इसका। तो इसमें प्रथम पद ये वाला 10 दिया हुआ है और D इसका सार्वधातुक भी 10 दिया हुआ है। तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर पहला पद यहाँ पर 10 है, यहाँ पर देखिए AP इसका बताना है, अगर पहला पद इसमें 10 दिया है, ठीक, तो इसी में आपको ये वाला जो D है इस मान को इसी में आपको जोड़ना होता है। तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, लिख दीजिए 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, लिख दीजिए 30, 30 में फिर 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, फिर लिख दीजिए 40 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, कितना हो गया, 10 तो दिया था, 1 2 3 4, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। आ जाते हैं इसमें, इसका भी AP निकाल लेते हैं। इसमें देखिए पहला पद है इसका -2, पहला तो आपका -2 है, अब -2 में 0 को जोड़ेंगे तो ये -2 ये रह जाएगा,
फिर 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 रह जाएगा, फिर माइनस का 2, माइनस का 2, ऐसा ही। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, बस ख़त्म करिए मामला, ठीक है। फिर उसके बाद से अब इसमें एक चीज़ और, इसी चीज़ को हम एक चीज़ और ऐसे हम कर सकते हैं। आइए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आया आपका प्रथम पद ए है ना, अब आपको मान लीजिए कि A2 बताना है। प्रथम पद को हम, जैसे यहाँ पर कहीं पर लिखा है 2 4 6 8 ऐसा लिखा है ना, तो इसको हम A1 से दर्शाते हैं, इसको हम A2 से दर्शाते हैं, इसको हम A3 से, इसको हम A4 से, ऐसे ही दर्शाते हैं ना। तो इसी तरीके से 4 पद हमें निकालना है। तो A1 आपका दिया हुआ कह रहा है कि ये 4 है। अब कह रहा है कि A2 बताइए। तो A2 बताने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रथम पद में हम D को प्लस कर दें, यही सेम चीज़ है, ठीक है, यही सेम चीज़ है। तो प्रथम पद हमारा है 4, आगे कर दे क्या, चलिए यहीं पर आगे कर देते हैं। प्रथम पद है हमारा 4, ठीक है, और उसके बाद से ये वाला आपका सूत्र हो जाता है, ठीक है, ये वाला आपका सूत्र हो जाता है। तो प्रथम पद है आपका 4 और यहाँ पर प्लस में ये माइनस का 3, तो A2 आपका कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर एक ऑलरेडी लिख दिए, चलो इसको हटा देते हैं। फिर A3, अब A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 1 निकला है ना, इसी 1 में माइनस का 3 ऐड कर देंगे, प्लस में माइनस का ये 3, तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर A4 अगर आपको करना है तो इसी माइनस का 2 में प्लस कर देंगे माइनस का ये 3, तो 3 2 5, ये माइनस का 5 हो जाएगा। फिर A5 में ये माइनस का 5 है, प्लस कर देंगे माइनस के 3 को, तो 5 3 8 हो जाएगा, माइनस का ये, इस तरीके से कितना निकल गया, 1 2 3 4 निकल गया, बस ऐसे। तो ये वाला था थोड़ा सा फॉर्मूला के टाइप का, ठीक है। नॉर्मल अगर आपको हल करना तो फटाफट बिना किसी कुछ किए ऐसे लिखिए AP, और ये माइनस का 1 है प्रथम पद, अब माइनस के 1 में 1/2 ऐड कर दीजिए, तो इसको हम कहाँ पे थोड़ा सा साइड में करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो इसी में आपको क्या करना होता है, ये D की वैल्यू को इसी में ऐड करना होता है। तो माइनस का 1 प्लस में 1/2, हर बराबर कर लेते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो माइनस का 2/2 प्लस में 1/2, घटा दीजिए अब इसको, तो कितना हो जाएगा, -2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1/2, तो दूसरा आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। अब इसमें आपको 1/2 फिर से ऐड कर दीजिए, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, तो आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसी में फिर 1/2 ऐड कर, चलिए तो यहाँ पर 0 आ चुका है ना, फिर अब 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 0 प्लस में 1/2 आपका 1/2 ही रह जाएगा, 1/2, तो कितना हो गया, इसमें 1 2 3 3 हुआ। अब चलिए अब 1/2 में फिर से ये वाला ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/2, तो 1 1 2/2 1, तो आ जाएगा आपका 1, इस तरीके से ख़त्म, ठीक है। चलिए तो ये आपका पूरा, ये भी आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो तरीका है ये वाला आसान है, ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो ये तो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। अब जो आपको आसान लगे वैसे कर लीजिए, कोनो समस्या नहीं है। चलिए तो यहाँ पर A1 निकाल लेते हैं, तो A1 आपका माइनस का 1.25 ये ऑलरेडी दिया है। अब A2 अगर निकालना है तो माइनस का 1.25 में प्लस कर देना ये वाला, ठीक है, और वो भी माइनस का ही है, माइनस में 0.25 ये, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दशमलव की इधर वाला जोड़ लेते हैं तो 25 है इधर, तो ये 2 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 दशमलव में इधर 1 और ये माइनस, ये दूसरा निकल गया। फिर A3 अगर निकालना है तो इसी में माइनस का 1.27 में ऐड कर देंगे हम इसी को, माइनस का 0.25, तो ये अब कितना हो जाएगा 25 में और ये 27, तो कितना हो जाएगा 50 2 52 हो जाएगा, और दशमलव किधर कुछ तो है नहीं, तो माइनस का 1.52। फिर A4 माइनस का 1 ये 5 2 ऐड कर देंगे 0.25 को, तो ये कितना हो जाएगा, तो 50 25 75 और 2 77 -1.77 ऐसे, तो 1 2 3 निकल गया।
अब A5 भी निकाल लेते हैं ताकि 4 हो जाए। तो माइनस का 1 में ये 7 प्लस कर देंगे इसमें यही वाला माइनस का 0.25। अब इसका कितना आएगा आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, सब कुछ हम नहीं बताएंगे। तो एक है, इसको कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं कमेंट करके, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब देखिए सबसे जो आसान क्वेश्चन है ना, ये तीसरा नंबर ही है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, ठीक है। अब प्रथम पद तो सभी को पता है कि ये पहला वाला जो पद है, तो लिख देंगे कि प्रथम पद ए बराबर में आपका 3 है, सर्वांतर तो डी बराबर निकालने के लिए हमें A2 में से A1 को घटा देना होता है। तो A2 आपका 1 है, और सॉरी हाँ A2 आपका 1 है, सही तो है, और A1 आपका 3 है, घटा देंगे माइनस का 2, ऐसे निकाल देना है, ठीक है। इसमें देखिए प्रथम पद जिसको हम A से दर्शाते हैं, ये आपका माइनस का 5 है, और D अगर आपको निकालना है तो A2 में से A1 को घटा देना होता है। तो A2 आपका क्या है, माइनस का 1, फिर माइनस में A1 आपका क्या है, ये माइनस का 5 है। तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। इसमें देख लीजिए प्रथम पद A बराबर में 1/3, फिर D बराबर निकालना है तो A2 माइनस का A1, A2 आपका कितना है 5/3 माइनस का A1 आपका कितना है 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 4/3, ऐसे हो जाएगा। इसमें आ जाइए तो प्रथम पद A बराबर में 0.6, अब D निकालना है इन दोनों के बीच का अंतर, तो A2 माइनस का A1, A2 आपका है 1.7 माइनस में A1 आपका है 0.6, तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1 में से 0 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, बीच में दशमलव, यही आपका D निकल गया, ख़त्म कहानी, ठीक है। ऐसे करना है। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अब एपी कैसे पहचाना, ये हमने आपको शुरू में बता दिया है। फिर कह रहा है कि यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सार्वंतर मतलब क्या, अगर कोई एपी है तो उसके बीच का अंतर मतलब डी बताइए। फिर कह रहा है कि और इनके 3 पद लिखिए, आगे और इसके 3 पद लिखना है, ठीक है। देखते हैं, तो पहला वाला चेक कर लेते हैं इसमें एपी है कि नहीं है। तो इसमें एपी निकालने के लिए पहले इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। तो D1 बराबर में A2 माइनस का A1, A2 आपका कितना है तो 4 माइनस में A1 आपका 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, पहले तो 2 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में D2 बराबर में A3 माइनस का A2, A3 आपका 8 है, A2 आपका 4 है, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो पहले आपका 2 आ रहा था, फिर अंतर 4 आ गया, तो ये अंतर बराबर नहीं है। तो सिंपल लिखिए कि AP नहीं है। अब क्यों AP नहीं है ये बात नहीं लिखना है, और आपको हमने रीज़न बता दिया कि कब AP होता है कब AP नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, इसका चेक कर लेते हैं। तो D1 बराबर में डायरेक्ट रखे क्या, A2 5/2 रखिए, फिर माइनस में A1 कर दीजिए, ये 2 नीचे 1 लगा लीजिए। अब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए ताकि ये कितना हो जाए, हर बराबर हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस का ये 4/2, ठीक है। ऊपर नीचे 2 से गुणा किए तब ये हर बराबर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1/2, ये चीज़, ठीक है। अब आइए D2 भी, D2 अब इसके और इसके बीच में, तो ये हो जाएगा कितना, पहले 3 माइनस में 5/2, इसके नीचे 1 लगाइए, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी तो हो जाएगा 6/2 माइनस का 5/2, 6 में से 5 जाएगा 1/2। तो इसमें क्या है, D1 और D2 दोनों का मान सेम है, तो AP है, AP है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अगर कह रहा है कि AP है तो 3 पद और लिखिए, ठीक है।
चलिए इसमें तो लास्ट में क्या है, यहाँ पर 7/2 है ना, इसी में डी को जोड़ दीजिए। तो कितना है, A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, मतलब कि 3 पद और आगे, तो 3 पद और आगे कितना हो जाएगा, A1 A2 A3 A4, तो A5 A6 और A7 बताना है। चलो भाई बता देते हैं। तो A5 बराबर में 7/2 में प्लस कर देना है 1/2, तो कितना हो जाएगा, 7 1 8, 8/2, तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4। चलिए अब A6, तो 4 में ऐड कर देना है 1/2, तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगाइए, हर बराबर कर लिए, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8/2, 8/2 प्लस में 1/2, तो हो जाएगा 9/2, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से A7 भी कर लीजिएगा, तो अब हमारे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, अब इसी में 1/2 ऐड कर दीजिएगा, बस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगला और देखते हैं। तो चलिए अब इसको फटाफट करते हैं, ठीक है ना, अब इसको फटाफट करते हैं। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो D1 बराबर में दूसरा में से पहले घटा देना है, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3.2 और माइनस कर देना है इसको। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, घटाना ही होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं। तो 2 से 2 जाएगा 0, ठीक है, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, ठीक है, और ये बड़ा है तो माइनस यहाँ पे, तो D1 आपका -2 आया है। ठीक है, ये 0.0 लगाइए ना लगाइए, -2 आ गया। चलिए D2, तो D2 में आपका कितना हो जाएगा, तीसरा में से इसको घटा देना है, तो -5.2 में से घटा देना है, ये भी माइनस है, तो प्लस का 3.2 को, 2 से 2 0, 3 को 5 में से तो 2, और यहाँ पर माइनस। ठीक, तो यहाँ पर भी दोनों सेम आ रहा है, तो लिखेंगे कि AP है, AP है। ठीक है, अब इसका अगला पद, तो A1 A2 A3 A4, 4 दिया है, अब A5 निकाल लेते हैं। A5 बराबर में कितना हो जाएगा, तो A5 में ये माइनस का 7.2 में प्लस कर देना है, ये वाला माइनस का 2.0 छोड़िए, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 2 9, माइनस का 9.2, फिर A6 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 9.2 प्लस कर देना है माइनस के 2 को, तो 9 2 11, माइनस का हो जाएगा 11.2, फिर A7, तो माइनस का 11.2 में प्लस कर देना है माइनस के 2 को, तो 11 2 13, माइनस का हो जाएगा 13.2, बस ऐसे कर देना है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो D1 बराबर में हो जाएगा -6 और माइनस कर देना है इसको, तो माइनस के 10 को, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -6 प्लस का 10, तो कितना हो जाएगा 4, ये आ गया। अब D2 निकालते हैं। चलिए अब इसको कर लेते हैं फटाफट। तो इसमें D2 में क्या करेंगे, इसको और इसको घटा लेते हैं, तो माइनस का 2 और माइनस में ये माइनस का 6, माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6, तो ये आ जाएगा 4। अब देखिए दोनों जगह 4 आ गया, मतलब AP है, AP है। अब जब AP है तो इसके अगले पद और लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, तो 5वां पद A5 बराबर में 2 और प्लस में ये कोनो भी एक 4 जोड़ लेते हैं, एक बार 4, तो ये हो जाएगा 6। A6 बराबर में 6 प्लस में 4, ये हो जाएगा 10। A7 बराबर में 10 प्लस में 4 हो जाएगा 14। बस खत्म कहानी, ऐसे कर देना है। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लीजिए 5वां नंबर में। तो D1 बराबर में ये 3 प्लस में रूट का 2 माइनस में ये वाला 3, ठीक, तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो रूट का 2 बच जाएगा। फिर D2 जब निकालना होगा तो इससे इसको घटाएंगे। ठीक है, तो पहले इसमें 3 प्लस में 2 रूट का 2 घटा देंगे कि किसको, इस वाले को, ये 3 प्लस में रूट का 2 को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 2 बार रूट का 2 और माइनस में ये 3, फिर ये वाला ब्रैकेट्स पहले माइनस है ना, तो ये वाला माइनस में रूट का 2,
इससे तो ये खत्म हो जाएगा, और 2 बार रूट के 2 में से एक बार रूट का 2 खत्म घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार फिर से रूट का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तो जब दोनों रूट बराबर आ रहे हैं, रूट दो तो AP है, AP है। अब जब AP है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, तो 5वां पद A5। अब तो हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है इसमें, चलिए हम इसमें A5 कैसे हो जाएगा, तो इसी में रूट 2 को ऐड कर देना है, तो 3 प्लस में 2 रूट 3 रूट 2 है, तो 3 रूट 2 में ऐड कर देंगे रूट का 2, तो 3 रह जाएगा। फिर 3 बार रूट का 2 और 1 बार रूट का 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बार रूट का 2, और ये जुड़ जाएगा क्यों, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, जोड़ में जब रूट के अंदर बराबर हो तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो 3 बार रूट का 2 और 1 बार रूट का 2, 4 बार रूट का 2 ऐसे। ठीक है, अब इसी तरीके से A6 निकालिएगा, तो इसमें आपको 1 बार रूट का 2 फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार रूट का 2, फिर इसमें 1 बार रूट का 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 बार रूट का 2। इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए D1 बराबर में A2 माइनस का A1 कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका A2, ये वाला A2 ये A1, तो 0.22 माइनस में 0.2, तो 22 में से 2 को इसमें कम करेंगे, 0.22 में से 0.2 को कम करेंगे तो हो जाएगा कितना 0.20, 20। ठीक है, 22 में से 2 खत्म 20 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए एक चीज़ कि 20 नहीं खत्म होगा, यहाँ पर आपका कुछ नहीं है तो ये 20 है, तो 22 में से 20 घटेगा तो 2 बचेगा, तो ये आपका 0.2 ऐसे हो जाएगा। फिर D2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 0.222 माइनस का फिर ये वाला 0.22, तो हालांकि AP नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 222 है, हालांकि दशमलव बाद से एक एक अंक गिना जाता है, बट मान लीजिए कि 222 है, 222 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 0.2 और ये इस तरीके से बचेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये इतना। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 200, या फिर मान लीजिए यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 0.02 है, यहाँ पर 2 है, मान लीजिए 200 है, यहाँ पर 0.2 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो AP नहीं है, ये AP नहीं है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसमें अगला देखिए, तो इसको भी D1 बराबर में ये -4, फिर माइनस का ये 0, -4, फिर D2 निकाल लेते हैं, -8 माइनस ये -4, तो कितना हो जाएगा -8 माइनस प्लस -8 प्लस का 4, तो -4 आ जाएगा, दोनों बराबर है, तो AP है, AP है। अब जब AP है तो कितना हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 में क्या करेंगे, -12 में प्लस कर देंगे -4 को, तो 12 4 16, माइनस का ये 16 हो जाएगा। फिर A6 में -16 में प्लस कर देंगे -4 को, तो -20। फिर A7 में -20 में प्लस कर देंगे -4 को, तो ये 24। बस ऐसे निकालते जाना फटाफट। अब इसमें देख लीजिए, तो D1 बराबर में -1/2 में से घटाएंगे ये -1/2, ठीक है, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस में 1/2, तो माइनस प्लस 0। ठीक है, फिर जब इसमें करेंगे तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। फिर अगर आप D2 निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा -1/2 और माइनस करेंगे -1/2, तो कितना आ जाएगा, फिर से ये आपका 0 आ जाएगा। तो ये 1/2 ये आपका चलता ही रहेगा। ठीक है, AP तो है, AP है। तो ये अब आगे इसमें कितना 3 पद आगे लिखना है, तो आपका 1/2 माइनस का ये आता रहेगा। ठीक, तो कर लीजिएगा। अगला देखिए, चलिए अब अगला इसको भी फटाफट कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि D1 बराबर में A2 माइनस का A1 कर देते हैं। तो 2 नंबर पे क्या है, A2 की जगह पे 3 है, माइनस का A1 की जगह पे 1 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ख़त्म। D2 बराबर में
A3 माइनस का A2, 3 नंबर पे है 9, माइनस में 2 नंबर पे है 3, तो ये आ जाएगा 6, तो AP नहीं है, AP नहीं है। ऐसे कर लेना है। चलिए अगला देखिए, A और 2A, तो D1 बराबर में दूसरा में से पहला घटा देंगे, तो 2A में से माइनस हो जाएगा A, ठीक, तो कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। फिर D2, इसमें से तीसरा में से दूसरा घटेगा, तो 3A में से माइनस हो जाएगा 2A, तो यहाँ पर A आ जाएगा, तो AP है, ठीक है, AP है। स्पेस थोड़ा कम है तो इसको मैनेज करते हैं। तो A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, A5 हमें निकालना है, तो A5 बराबर में 4A में प्लस कर देंगे A, तो हो जाएगा 5A। फिर A6 में 5A में प्लस कर देना है A, तो हो जाएगा 6A। फिर A7 में 6A में प्लस कर देना है A, तो हो जाएगा 7A, और ये मामला ख़त्म। चलिए आगे आ जाते हैं। अब इसमें D1, तो A स्क्वायर में से माइनस कर देंगे A, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा होगा तो कॉमन ले सकते हैं और कुछ भी नहीं। फिर D2 में देखिए, तो A3 माइनस का A स्क्वायर, इसका भी कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो AP नहीं है, AP नहीं है। चलिए ख़त्म करिए। अब यहाँ पर देखिए, इसको पहले हम थोड़ा सा इसको तोड़ करके लिख देते हैं, ठीक है, तोड़ करके कैसे बताते हैं। यहाँ पर तोड़ करके लिखने का मतलब क्या है, जैसे 8 है ना, तो 8 को रूट के अंदर है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो रूट के अंदर है 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, ये चीज़ है। तो रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाए उसको हम बाहर निकाल देंगे, और इसका जोड़ा नहीं है तो रूट का 2, ऐसे हो जाएगा, 2 बार रूट का 2, तो ये वाला रूट का 2 ऐसे ही रह जाएगा, रूट का 2, ये वाला हो जाएगा 2 बार रूट का 2, फिर ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, दूना 18, तो ये हो जाएगा 3 रूट का 2, ठीक है। अब मैं अंदाज़ा नहीं बोल रहा हूँ, इसको हमने किया है। देखिए 18 को अगर आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 6 18, 3 दूना 6, फिर 2 एकम 2, तो रूट के अंदर इसको रखेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ा बन गया, तो 3 बाहर रूट का 2, ऐसे हो जाएगा, ठीक। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, दूना 32, ये हो जाएगा आपका 4 रूट का 2, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं फटाफट। तो जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, D1 बराबर में रूट के 2 में से माइनस कर देना है ये वाला रूट का 2, इसमें से जिसको माइनस कर देंगे, तो 2 बार रूट का 2 है, इसमें से 1 बार रूट का 2 घटाएंगे तो 1 बार रूट का 2 आ जाएगा। फिर D2 बराबर में इसको इसमें से घटा देंगे, तो 3 बार रूट के 2 में से अगर हम घटा देते हैं 2 बार रूट के 2 को, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 बार रूट का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये D दोनों का बराबर है, ठीक है, जब D बराबर है तो ये क्या है, AP है, AP है। अब जब AP है तो इसके आगे लिख देते हैं, तो A5 बराबर में कितना हो जाएगा आपका, A5 बराबर में इसके आगे, तो 4 रूट में 2 प्लस कर देंगे रूट का 2, तो हो जाएगा 5 रूट का 2। फिर A6 में 5 रूट के 2 में प्लस कर देंगे रूट के 2 को, तो हो जाएगा 6 रूट का 2। फिर A7 में 6 रूट के 2 में इसी में फिर ये वाला रूट का 2, रूट का 2, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 7 रूट का 2 हो जाएगा। बस ख़त्म कहानी, ऐसा ही कर देना है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, क्या ये बाहर निकल सकता है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो इसमें ना 3 का जोड़ा बनेगा ना 6 का, ये भी नहीं, ये निकल सकता है, और 3 2 दूना 4 3 12, ये आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही दोनों नहीं निकलेंगे, तो D1 निकालते हैं। D1 बराबर में अंडर रूट में 6 माइनस का अंडर रूट में 3, ये निकलेगा नहीं निकलेगा। फिर D2 बराबर में ये वाला, तो 9 को निकाल सकते हैं 3 के रूप में, तो ये 3 माइनस में ये रूट का 6, दोनों बराबर है नहीं, तो AP नहीं है, AP नहीं है। बस इसमें आ जाते हैं,
1 का स्क्वायर, तो पहले D1 निकालिए। D1 बराबर में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8। D2 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 16। अब ये देखिए कितना अंतर है, AP नहीं है, AP नहीं है, ख़त्म, ऐसे कर देना है। ठीक है, तो टोटल हमने कितना, ये 14 हमने बता दिया। अब एक बचा है, उसको देखिए। चलिए, तो यहाँ पर ये लास्ट हमारा है, तो इसको भी देख लेते हैं। हो सकता है क्या, D1 बराबर में 5 × 5 = 25, ठीक है, 25 माइनस में 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, फिर D2, तो इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 × 7 = 49, माइनस का 5 × 5 = 25, ये भी आपका हो जाएगा 24। ठीक है, अब लास्ट में इसमें दे दिया 73, तो क्या 73 इसमें बराबर होगा? चलिए इसका भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर शायद ना बराबर हो, तो D3 भी चेक कर लेते हैं। तो 73 में से माइनस करना है 49, ठीक है, ये वाला यहाँ पे। तो 13 में से 9 × 4 = 13, 4, फिर यहाँ पर 6, हाँ ये तो ठीक है भाई, देखिए सबका बराबर मिला ना, तो ये AP है, AP है। अब जब AP है तो आगे लिखते हैं। तो 5, इसमें 4 नंबर क्या है, 1 2 3 4, 73 है, तो A 5 कितना हो जाएगा 73 प्लस में 24, 4 3 7, 7 और 2 9, A 6 9 7 प्लस में 24, 7 4 11 का 1, 9 2 11 और 1 12, A 7 बराबर में 1 2 1 प्लस में 24, 1 4 5, 2 2 4 और ये वाला 1, बस इस तरीके से आपको कर देना है। हो गया ना सब कुछ? तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सब कुछ समझ में इजीली आ गया होगा। तो इसका अगला भी प्रश्नावली जल्दी हम लोग लाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा।